अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। माय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर 030244890001। व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त जो लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है, जो कि आप डिफरेंट मीडिया चैनल्स के ऊपर इस वक्त रनिंग में देख रहे होंगे। एक अच्छी गुड न्यूज़ प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जो है वो मिली है, एक ठंडी हवा का झोंका जो इस वक्त काफ़ी अरसे बाद हम इंतज़ार कर रहे थे। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि वो तमाम कस्टमर जो इस इंतज़ार में थे कि वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और वो चाहते थे कि उन्हें मिनिमम टैक्स जो है वो पे करना पड़े। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि 2% की प्रपोज़ल है कि जो आपका 236K है, जिसको हम विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं या एडवांस टैक्स कहते हैं, उसमें कमी का इरादा किया जा रहा है और इसमें कमी होने जा रही है। इंशाल्लाह ताला इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस होगी और तमाम उसकी डिटेल्स वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त करंटली मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त 2% जो कट हुई है, जो टैक्स के अंदर कमी वाक़ हुई है, जो कि आप एडवांस टैक्स देते थे, जो आपके एनुअल रिटर्न के अंदर जो है वो एडजस्टेबल होता था, उसके अंदर जो है एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। जो 3% था उसको कम करके 1% पर लेके आ रहे हैं। ये एक अच्छी खुशाइंद बात है और इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो बेहतर होगी। व्यूअर्स, अगर आप लोग क्विकली बात करते चलें कि फ़ौरी तौर पे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका जो है वो इस वक्त डीएचए कोयटा में देखने में आ रहा है। डीएचए कोयटा के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन भी होती है और इस तरह की न्यूज़ के इंतज़ार में बैठे होते हैं गैमलर्स होते हैं, तो वो मार्केट के अंदर फौरी तौर पे अपनी टोकन मनी स्पेंड करते हैं और मार्केट को उठाने की कोशिश करते हैं और देखा देखी जब एक बबल क्रिएट हो जाता है और एंड यूज़र में बीच में एंटर होना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, बिफोर दिस न्यूज़ जो करंट प्राइसेस थी कोयटा की, वो 41.5 लाख रुपए में सेकंड बैलर था, जो कि इस वक्त 44 पे उसकी प्राइस चली गई है। इसी तरह अगर ओपन एफिडेविट तो वो 48 लाख पे अवेलेबल था, इस वक्त जो वो 52 लाख रुपीज़ पे है। अनसक्सेसफुल की फाइल जो वो 40,50,000 पे चली गई थी, जो इस वक्त करंटली जो है 4350 में उसकी अवेलेबिलिटी आ रही है। इस समय मैं आपके साथ जो वीडियो शूट कर रहा हूँ तकरीबन 3 बजे का टाइम है। ये करंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो प्राइसेस हैं उसके अंदर वेरिएशन आएगी ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हो या प्राइसेस जानना चाह रहे हो, तो आप मुझे ट्रैक कॉल करके मेरे नंबर पे आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में रिपीट करता चलूँ 030244890001 है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है वो फ़ेज़ 10 के अंदर आया। फ़ेज़ 10 में डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आना था, क्योंकि एक कनाल का जो टैक्स है वो तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 लाख रुपये कम हुए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो प्राइसेस है वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया गेन करेगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना वो ट्रिगर इम्पैक्ट जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में आता है। अगर आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो उसका बेनिफिट जो है वो सेलर लेने की कोशिश करता है, तो उससे मार्केट जो है वो इंक्रीज़ होती है। एक कनाल की जो फाइल है इस वक्त वो 90-92 के दरमियान ट्रेड हो रही है करंटली। अगर आप लोग बात करें 5 मरला की फ़ाइल, जो कि कल तक 35 में मिल रही थी, इस वक्त 36 तक उसकी आवाज़ आना शुरू हो गई है। इसी तरह व्यूज़, अगर हम लोग बात करें डीएचए के लाहौर के अंदर फ़ेज़ 13 की, तो व्यूज़ डीएचए लाहौर फ़ेज़ 13 की जो प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट स्टेबल थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी में भी प्राइसेस के अंदर चेंज आना स्टार्ट होगा, स्पेशली फाइल्स के केस में। 5 मरला की जो फाइल है वो 27.5 से 28 लाख रुपए में, 10 मरला की फ़ाइल जो है 44 से 45 लाख रुपीज़ में, और एक कनाल की फ़ाइल जो है वो अराउंड इस 79 से 80 लाख के इन बिटवीन जो है मार्केट के अंदर इस वक्त इसका सेलर करंटली मौजूद है। व्यूअर्स, वो तमाम कस्टमर्स जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो मिनिमम प्राइस पे उसको बाय करें और मैक्सिमम गेन लेके वो वहाँ से एग्जिट ले लें, और इस इंतज़ार में थे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी अनाउंस हो। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त सबसे पहले ये जो न्यूज़ है वो जंग न्यूज़ के ऊपर जो है प्रिंट हुई है दी न्यूज़ में, और जंग न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ जो है वो आज प्रिंट है हेडलाइंस की सूरत में। इट मीन्स कि इसकी कोई इंटरनल न्यूज़ जो है वो मीडिया चैनल्स तक पहुंची है, जिसको उन्होंने इतना ज़्यादा उसको अपनी मेन हेडलाइंस के ऊपर जो है उसको प्रिंट आउट किया है। तो व्यूअर्स, अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हो तो इससे बेस्ट टाइम है बिफोर ईद आप बाइंग कर लें। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी ये देख रहे होंगे, और मुजाहिद भाई भी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रहे थे कि ईद से पहले बाइंग बनती है, इससे पहले बाइंग कर लें। मार्केट ऑलरेडी चल पड़ी है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो एकदम से प्राइसेस जो है वो शूट अप हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि अभी तकरीबन 3-4 घंटे पहले इसको हाईलाइट किया गया न्यूज़ को। न्यूज़ तो डेफिनेटली सुबह मॉर्निंग से चल रही है, तो इस वक्त सुबह से लेकर अभी तक तकरीबन 5-6 घंटे के अंदर प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका हुआ है। व्यूअर्स, अगर हम लोग फाइल से हट के बात करें प्राइवेट सोसाइटीज़ की, तो इंस्टॉलमेंट्स की बात करें, इंस्टॉलमेंट बेस्ड सोसाइटीज़ के अंदर भी आप देखेंगे कि आफ्टर डीएचएस दूसरी जो अदर सोसाइटीज़ हैं उसमें भी प्राइसेस में गेन आना स्टार्ट होगा। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है रियल स्टेट के अंदर, या आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि आपको भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए, ये जो एक बबल क्रिएट होने जा रहा है उसके अंदर आपको एग्जिट लेना चाहिए या बाइंग डालनी चाहिए, उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। माय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 030244890001। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।